एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं रुकिया यहाँ पर एक रूप के टॉप के ऊपर बैठी होती है और यहाँ पर उसके डिवाइस में कुछ सिग्नल्स नहीं आ रहे होते हैं और वो पूरे के पूरे खाली होते हैं। यहाँ पर रुकिया को कोई अजीब सा महसूस होने लगता है और यहाँ पर वो ऐसा ही सोच रही होती है, मेरे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें खत्म हो रही है, वैसे भी मैं यहाँ पर एक ह्यूमन बॉडी में हूँ तो मुझे कुछ तो कुछ चाहिए कि मैं वापस से अपनी रिसोर्सेज कलेक्ट करके वापस से इस ह्यूमन बॉडी में रह सकूँ और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ऐसा कुछ हमें यहाँ पर दिखाया जा रहा होता है। तो अब हम यहाँ पर इचिको को देखते हैं जो यहाँ पर रुकिया के पास आता है जो कबर्ड है उसमें और यहाँ पर उसे कटकटाता है और यहाँ पर वो उसे पूछता है आखिरकार तुम हो कहाँ। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं रुकिया यहाँ पर नहीं होती है, बस उसके कपड़े होते हैं। फिर यहाँ पर वो सोचता है हाँ कहीं पर चली गई होगी। तो उसकी बहनें कारिन और एक बहन जो होती है वो यहाँ पर दोनों लोग बातें कर रही होती है। आजकल इचिको ना बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है और यहाँ पर वो बहुत सारा खाना खा रहा है और यहाँ पर अकेले ज़्यादा रूम में वक्त बिताता है, कुछ तो कुछ होगा ही। तो उसके यहाँ पर डैड सोचते हैं एक 15 साल का लड़का ऐसे अकेले रूम में रहता है, ये कुछ बहुत हजम वाली बात नहीं हो रही है, मुझे पता लगाना होगा। और यहाँ पर वो कुछ कहने वाले होते हैं, इसका मतलब वो पक्का। तभी हम यहाँ पर देखते हैं इचिको उसे आके धूल चटा देता है, मार देता है, जो लगती है ना वो बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से उन्हें लगती है। तो अब हम यहाँ पर सीन यहाँ पर थोड़ा सा शिफ्ट होता है। तो यहाँ पर दो लड़का लड़की दिखाए जाते हैं। लड़के का नाम होता है जिंटा और एक लड़की का नाम होता है उरुरु। और यहाँ पर जो उरुरु है वो साफ़ सफाई कर रही होती है और जिंटा को कह रही होती है कि तुम यहाँ पर काम करो वरना हमें काम करना है। तभी यहाँ पर वो कह रहा होता है देखो मैं तुमसे बड़ा हूँ। तो यहाँ पर जो अपनी उरुरु होती है वो यहाँ पर कहती है देखो मैं तुमसे ज़्यादा बड़ी हूँ 3 साल। लेकिन यहाँ पर वो कहता है मैं यहाँ पर उम्र की नहीं रैंक की बात कर रहा हूँ। तभी वो यहाँ पर देखते हैं वो एक दूसरे को टॉर्चर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमें बहुत ही अच्छा सीन दिखाया है। लड़की बहुत ही पापी होती है, मतलब शांत वाली। तो रुकिया आती है और उन्हें यहाँ पर रोकती है और यहाँ पर उन्हें समझाती है ऐसा मत करो। तभी यहाँ पर उनका जो जिंटा होता है और एक बंदा अंदर से वो आकर उन्हें कहता है कि रुको हमारे मालिक वहाँ पर अंदर है तो तुम अंदर जा सकती हो। तभी यहाँ पर हम देखते हैं उनका मालिक अंदर से आता है और उसका नाम होता है उरुहुरा किसाकी, सॉरी नाम याद नहीं है आप समझ लो। तो यहाँ पर वो हमें पता चलता है वो यहाँ पर सोल्स के बारे में बहुत कुछ जानकारी रखता है। तो यहाँ पर रुकिया जो होती है वो यहाँ पर उरुहरा के पास आती है और यहाँ पर जो भी उसे सामान चाहिए था वो यहाँ पर उससे वो ले लेती है और यहाँ पर वो बहुत सारा सामान ले चुकी होती है जो भी उसे चाहिए था इस फॉर्म में रहने के लिए। तो यहाँ पर वो कहता है कि तुम्हें ज़्यादा गीगाई भी इस्तेमाल मत करना, तुम ज़्यादा गीगाई इस्तेमाल करोगी तो तुम्हारा शरीर बहुत ही कुछ अलग हो जाएगा। और यहाँ पर रुकिया भी कह रही होती है मुझे यहाँ पर अपनी कुछ कमज़ोरी महसूस होती है और मैं ज़्यादा कभी कभी अटक भी जाती हूँ और मुझे ज़्यादा चलने को भी नहीं होता और कभी कभी परेशानी भी आती है। तो जो अपना उरुहरा होता है वो भी यहाँ पर कहता है चाहो तो मैं एक्स्ट्रा पैसे लूँगा लेकिन मैं तुम्हारा चेकअप कर दूँ, अच्छे से कर दूंगा चेकअप। तो जब अपनी यहाँ पर रुकिया कुची की होती है वो यहाँ पर ऐसा करने से उसे मना कर देती है। तो यहाँ पर वो उरुहरा जो होता है वो यहाँ पर गुरुरु को यहाँ पर एक सामान लाने के लिए भेजता है जो उसने मंगवाया था और यहाँ पर उसने कहा था न्यू डब्बा है। लेकिन यहाँ पर वो एक डब्बा लेके आती है जिसमें एक अपार्ट में लिपटा हुआ था सामान और यहाँ पर वो किसे कहती है कि रुकिया ये अच्छा नहीं दिख रहा है। तभी यहाँ पर उरुहरा कहता है तुम्हें इससे उम्मीद नहीं करनी चाहिए, मैंने इसे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से ढूंढा है, तारीफ तो करो। तो यहाँ पर हम स्कूल में सीन दिखते हैं जहाँ पर रुकिया आ जाती है। यहाँ पर सारे के सारे लड़की जो होते हैं उसके यहाँ पर बहुत सारे फैन होते हैं और दीवाने भी। तो यहाँ पर जो रुकिया होती है वो यहाँ पर इचिको को लेकर आती है और यहाँ पर वो बताती है ये एक गन है जिसमें पीपल से तुम खाकर तुम्हारी आत्मा जब निकलेगी तो तुम अपने आप से ही कर सकते हो, क्योंकि मैं हर वक्त तुम्हारे पास नहीं रह सकती। ये बहुत ही अच्छा है। और यहाँ इसकी खासियत ये भी है कि जब तुम्हारी सोल बाहर निकलेगी तो तुम्हारी वेस्ट बॉडी होगी उसमें भी एक बॉडी में जान आ जाएगी जो तुम्हारा सब कुछ संभाल लेगी। तो यहाँ पर इचिको कह रहा होता है आखिरकार हम इसके ऊपर कैसे भरोसा कर सकते हैं और यहाँ पर मैं ये हमारा पूरा का पूरा भांडा भी फोड़ देगा। और यहाँ पर देखो तुम यहाँ पर अब मेरे इससे बाहर आ चुका है तो तुम देख सकते हो अब ये पूरा भांडा फोड़ देगा तो क्या होगा। लेकिन यहाँ पर वो सदर कह के यहाँ पर काम पे लग जाने का शुरू करता है। तो यहाँ पर इचिको मान भी जाता है एक हिसाब से देखकर। तो अब यहाँ पर देखते हैं उरुहरा जो होता है वो यहाँ पर बॉक्स को देख कर यहाँ पर वो समझ जाते हैं कि ये एक डिफेक्टिव पीस था। तो यहाँ पर जो अपना तेसाई होता है वो यहाँ पर ये सब देख कर बहुत ज़्यादा हैरान होता है और यहाँ पर वो ये सब कह रहा होता है हमें कैसे ना कैसे करके ये सब रोकना होगा। तो यहाँ पर हुरुरु को भी यहाँ पर वो मार रहा होता है उसका दोस्त और यहाँ पर वो बहुत टेंशन में होते हैं। तो अब हम यहाँ पर डिफेक्टिव वाला इचिको को देखते हैं जो यहाँ पर वार्म अप कर रहा होता है और उसके यहाँ पे अच्छे इरादे नहीं होते हैं। और यहाँ पर वो एक बार सोचता है अच्छा मैं अपनी पावर का टेस्ट करता हूँ। और यहाँ पर वो जो अपनी पावर का टेस्ट करने के लिए साइड में जाता है और यहाँ पर उसे लात मारकर तोड़ देता है। तो यहाँ पर एक सर आता है और यहाँ पर कहता है कि तुम ही हो ना 9th ग्रेड वाले इचिको, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से निकल जाओ और अपनी क्लास में जाओ वरना पनिश करूँगा। लेकिन यहाँ पर जो इचिको होता है वो यहाँ पर बहुत कुदा मचा कर जा जाता है। तो यहाँ पर उरी में होती है वो यहाँ पर अपनी नाटक नौटंकी कर रही होती
होती है कि सुंदर लड़की हमेशा खाती है और यहाँ सिर्फ मैं स्कूल में जो होती है ना, मैं सिर्फ खाने के लिए आती हूँ, ऐसे यहाँ पर वो करके हरकतें करके दिखा रही होती है। जो इचिको होता है वो यहाँ पर बहुत ही लंबी छलांग मार कर आ जाता है वहाँ पर, और यहाँ पर वो दिखता है बहुत बढ़िया बढ़िया लोग हैं यार, यहाँ पर सारी की सारी लेडीज ही होती हैं। तो यहाँ पर उसके जो स्टूडेंट्स हैं, और यहाँ पर जो इचिको असली वाला है वो यहाँ पर होलो को भी मार देता है। तो यहाँ पर जो उसके बाकी गर्ल्स होते हैं वो यहाँ पर सोच रहे होते हैं तुम वहाँ से आकर छलांग मार के आए कैसे, और यहाँ पर तुम आकर पहुँचे कैसे। और यहाँ पर हम देखते हैं जो अपना इचिको होता है, सॉरी डिफेक्टिव वाला इचिको, और यहाँ पर बहुत सारा खुश होता है उन सबको देखकर, और यहाँ पर वो ओरिहिमे के पास आता है और यहाँ पर उसके हाथ पे किस करता है। ये देखकर सभी लोग शौक होते हैं। जिसे जो तात्सुकी होती है ना, वो यहाँ पर उसे पकड़ लेती है और कहती है आखिरकार बेवकूफ़ तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। जो अपना हम देखते हैं जो अपना डिफेक्टिव पीस वाला जो इचिको होता है वो यहाँ पर उसे फिर घूमकर कहता है वैसे देखा जाए तो नज़दीक से तुम भी कुछ कम नहीं हो, और यहाँ पर वो भी उसी के साथ वही हरकत कर देता है। तो अब इचिको और हम रुकिया को देखते हैं। इचिको यहाँ पर कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पर कोई अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। तो यहाँ रुकिया पूछता है आखिरकार क्या हुआ, लेकिन इचिको कहता है मुझे फिर भी अच्छा कुछ महसूस नहीं हो रहा है, हमें जल्दी जाना होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं वो यहाँ पर स्कूल के बाहर आकर पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं खिड़की से टेबल बाहर आ रहा था और बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी। जो अपनी तात्सुकी होती है वो यहाँ पर अंदर से उसे गुस्सा आ रहा था और यहाँ पर उसे मारे जा रही थी। जो इचिको डिफेक्टिव वाला होता है वो कहता है आखिरकार बड़ी क्या बात है, वैसे तो मैंने बस हाथ पे ही घिस किया है, गाल पे सॉरी, तो तुम्हें इसमें क्या है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं उसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तो यहाँ पर रुकिया क्लास में आती है, डिफेक्टिव वाला उसे देखकर यहाँ पर भाग रहा होता है। यहाँ पर जो पीछे से होता है यहाँ पर इचिको भी आ जाता है रियल वाला, और यहाँ पर उसके आमने सामने होते हैं एक दोनों को लड़ाई करने के लिए। अब मज़ा आने वाला था गेम में। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं जो डिफेक्टिव वाला इचिको होता है वो भी कुछ कम नहीं था, वो उसके किक्स यहाँ पर बहुत ही पावरफुल थे और यहाँ पर बहुत ही खतरनाक किक मारे जा रहा था। लेकिन क्लास यहाँ पर देख रही होती है आखिरकार हुआ क्या। तो यहाँ पर वो इचिको को एक बड़ी खतरनाक वाली किक मारता है, तो यहाँ पर वो गिर जाता है दूर होकर, और ये सब देखकर सभी लोग सोचते हैं शायद क्लास में भूत आ गया है, चलो चलो। तभी हम यहाँ पर देखते हैं ओरिहिमे को कुछ तो कुछ एहसास हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ पर जो डिफेक्टिव इचिको है वो यहाँ से यहाँ पर भाग जाता है। तभी यहाँ पर जो इचिको होता है वो भी यहाँ पर उसके पीछे जाता है कि हमें उसे पकड़ना होगा। तो यहाँ पर तात्सुकी कहती है ओरिहिमे तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। तभी यहाँ ओरिहिमे कहती है वो इचिको नहीं था। तो हमें पता चलता है वो इचिको सेंस कर सकती है। और यहाँ पर इचिको यहाँ पर कह रहा होता है रुकिया से उसने मेरी बॉडी का गलत फ़ायदा उठाया, उसने बहुत गंदी हरकतें की है क्लास में जाके, और उसके बाद मेरा नाम खराब हुआ, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। जो यहाँ पर रुकिया होती है वो यहाँ पर कहती है आखिरकार इसमें गलती क्या है, एक चीज़ को एक ग्रेटिंग की तरह माना जाता है, और यहाँ पर बुक में तो और गंदी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर हम ये इचिको होता है वो यहाँ पर पूछता है तुम आखिरकार क्या कह रही हो इतनी घटिया चीज़ें, और यहाँ पर पूछता है आखिरकार मोड सोल है क्या। तभी यहाँ पर वो कहती है ये एक एक्सपेरिमेंट था, पहले सोल सोसाइटी में किया जाता था, जो कि एक अच्छी दूसरी बॉडी के लिए बनाया जाता था कि दूसरी बॉडी को कंट्रोल कर सके। लेकिन ये एक डिफेक्टिव है, तो हमें इसे कैसे न कैसे करके ख़त्म करना है। और यहाँ पर सोल सोसाइटी भी इसे यही चाहती थी कि इस सब चीज़ों को हम ख़त्म कर दें, और यही हमारा कारण होना चाहिए। अगर हमने इसे ख़त्म नहीं किया तो हमें इंसानियत के लिए बहुत ही दिक्कत होती है। आखिरकार सोल रिपर्स का काम ही होता है इंसानों की रक्षा करना, और हमें कैसे ना कैसे करके उसे जाके पकड़ना होगा और हमें उसे ख़त्म करना होगा। और चलो जल्दी चलते हैं हम लोग उसे पकड़ने के लिए। और यहाँ पर रुकिया जो होती है वो यहाँ सब बातें उसे बता देती है जो भी वो सुनना चाहता था। तो यहाँ पर हम देखते हैं इचिको भी यहाँ पर रेडी हो जाता है, रुकिया भी, और यहाँ पर वो सब लोग यहाँ पर उसको पकड़ने के लिए चले जाते हैं। जो यहाँ पर डिफेक्टिव वाला इचिको होता है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होता है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा होता है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा होता है। और यहाँ पर कह रहा होता है मोड्स के ऊपर अलग अलग पावर है, मेरे को नहीं पता था मेरे पास इतनी स्पेशल पावर है, और मैं बहुत ही फ्री हूँ और इन्जॉय कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक बच्चों के पास आकर वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खेल रहा था, तब यहाँ पर वो बच्चों के पास आ जाके ऊपर से बैठ जाता है, उन्हें देख रहा होता है। यहाँ पर कुछ बच्चे गेम खेल रहे थे, और यहाँ पर वो एक बच्चा जो होता है वो अपने कैरेक्टर को गाली दे रहा था और कह रहा था तुम्हारा मतलब क्या है, तुम सही से काम क्यों नहीं कर रहे, आखिरकार मैंने ही तुम्हें बनाया है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें डिलीट कर दूंगा। और ऐसा कहकर वो उन्हें डिलीट कर देता है। तो यहाँ पर डिफेक्टिव इचिको उसे अपने से रिलेट कर लेता है, उसे भी यहाँ पर मोड्स वाला सोसाइटी ने बनाया था, तो वो भी उसे डिलीट कर देंगे बाकी मोड्स की तरह। तो यहाँ पर वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और यहाँ पर वो बच्चों पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन यहाँ पर इचिको आ जाता है। अब होगा 1-on-1 फाइट। आज के एपिसोड में बस इतना ही तक। आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी जाके वीडियो को जरूर से लाइक कर दो। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लेट्स गो, सी यू।